तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। बच्चों प्रीवियस क्लास में भी आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हो। क्लास 7th में आपका एक चैप्टर है रैशनल नंबर, सेम चैप्टर है। और नंबर सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा है, जो प्रीवियस क्लासें आपके 6th एंड 7th में हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा? आपने देखा होगा कि रैशनल नंबर्स किस किस से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा कि रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर्स आपका नेचुरल नंबर्स, आपका होल नंबर्स, आपका इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, इन सभी से मिलकर के आपका रैशनल नंबर्स बने होते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स की ज़रूरत क्या पड़ी ये तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, बट इस क्लास में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चे, कुछ इक्वेशन लेते हैं आपके लिए। इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है सपोज x + 3 = 15। दूसरी इक्वेशन है x + 15 = 15, x + 15 = 3। अब 3x = 15। इन इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करके देखते हैं। देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा रैशनल नंबर्स का, इस इक्वेशन का, सॉरी, x = 12 जो कि एक नेचुरल नंबर्स है, राइट, नेचुरल नंबर। और सेकंड नंबर का इक्वेशन का है x = 0 जो कि एक होल नंबर है, होल नंबर। तीसरा जो इक्वेशन है आपका x = -12 जो कि एक इंटीजर है। तो अगर हम इंटीजर्स के बारे में नहीं पढ़ते तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में केवल पता करें तो क्या हम इस इक्वेशन को कभी सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। थर्ड इक्वेशन है x = 15/3। सॉरी, इसे ले लेते हैं हम 7, तो ये हो जाएगा 7/3। यानी आपको लगना चाहिए थोड़ा सा रैशनल नंबर टाइप ये। तो अब आपने देखा कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस आ रही हैं और इसके सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप्स के नंबर आ रहे हैं, तो अब हमारे तो डेली लाइफ में किसी भी तरह की इक्वेशंस आ सकती है सॉल्व करने के लिए। तो हमें रैशनल नंबर्स को, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना ही होगा। इसलिए आपका ये चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो अब थोड़ा सा इनको कंबाइन करके देखते हैं। कंबाइन करने का मतलब ये है कि आपने देखा कि आपका जो नेचुरल नंबर्स हैं, आपके जो नेचुरल नंबर्स वो क्या है, 1 2 3 4 ... एंड सो ऑन। ये आपका नेचुरल नंबर का एक सिस्टम है। अब होल नंबर का सिस्टम आपका क्या है? यदि इस सब को मिला करके इसके साथ 0 को और इंक्लूड कर दिया जाए, 0 0, ठीक है। तो इस साइड में लेते हैं बच्चों, आपको आगे समझने में इजी रहेगा। तो मैं इसे इसी साइड में लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स, और ये है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब होल नंबर क्या है? ये आपके नेचुरल नंबर प्लस इसके साथ यदि हम 0 को और मिला दें तो ये सारा आपका हो जाएगा होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके ये होल नंबर
और इसके साथ जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको और मिला दिया जाए तो वो आपका बनेगा इंटीजर्स। ठीक है, माने 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन तो आपके होल नंबर हो गए। अब -1 -2 -3 -4 डॉट 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 एंड सो ऑन, ये आपके हो गए इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर्स को मिला करके आपका क्या हो जाएगा, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब आपको आ गया रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स क्या है। रेशनल नंबर्स मैं थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर रेशनल नंबर्स है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, है ना। रेशनल नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर P क्या है, P अपने में एक इंटीजर है, याद रखना ये इंटीजर्स है, होल नंबर नहीं है। P and Q क्या है, इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर आपके होते हैं फ्रैक्शन के टाइम में, और Q क्या है, Q भी आपका एक इंटीजर है ना। बट Q के साथ में एक कंडीशन है कि Q आपका कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा आपका, जैसे 2/0 ये अनडिफाइंड नंबर है, तो Q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके, अब हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये P/Q की फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं, हाँ जी। चलो देखते हैं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये -4 है, -4 को P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -4/1, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर्स है। -3/1 रेशनल नंबर्स है। 1 -1/1 रेशनल नंबर्स है। 0/1 रेशनल नंबर्स है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। -3 इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है। इसी तरह बाई 1 करके इन सब को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं आपके इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर्स में और क्या नंबर आते हैं उनको अभी देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स और क्या नंबर आते हैं। अब रेशनल नंबर्स में क्या नंबर आते हैं, इस तरह के नंबर आते हैं, जैसे इंटीजर्स है तो 3/7, यह नंबर आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। 3 एक इंटीजर्स है, 7 भी एक इंटीजर्स है, -3/7 इस तरह के नंबर मिलेंगे आपको। -5/9 इस तरह के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर में नहीं है, वो सारे इन सब के साथ मिला करके ये वाले जो नंबर्स हैं उन सब का सेट एक कहा जाता है रेशनल नंबर्स। तो अब आप रेशनल नंबर्स का ये जो सर्कल है इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स आ गए, आपका होल नंबर आ गया, आपका इंटीजर आ गया, और इसके अलावा इंटीजर इस तरह के नंबर आ गए आपके -3/7, 3/9, 5/11, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सभी रेशनल नंबर्स के अंदर आपके आ जाएंगे। अब इससे आगे क्या है सॉरी, आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 7th में आपने क्या जाना, आपने रेशनल नंबर्स के जो ऑपरेशंस थे, वो रेशनल नंबर्स को ऐड किस तरह से किया जाता है, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासों में जान लिया है। अब क्लास 8 में आप इससे आगे थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन आप जानोगे कि रेशनल नंबर्स के बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। चलो, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और नोट करके फिर मैं इसे हटा देता हूँ। चलो आगे जानते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। बट जो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी,
बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपके कोई रेशनल नंबर किस किस से मिलकर बना होता है। रेशनल नंबर आपके नेचुरल नंबर से मिलकर बना होता है, आपके होल नंबर, आपके इंटीजर्स और खुद रेशनल नंबर्स, है ना। तो हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी अलग अलग केस में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आप नेचुरल नंबर में भी उसे सीख सकें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। अगर रेशनल नंबर्स का रूप नेचुरल नंबर क्या है तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होगी, होल नंबर है तो कैसे होगी, आपका इंटीजर्स है तो कैसे होगा, और खुद रेशनल नंबर्स है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अब मैं नेचुरल नंबर को अलग से नहीं बताऊंगा, आप होल नंबर का सेट ले लेता हूं तो होल नंबर के केस में बताऊंगा, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल जीरो और नेचुरल नंबर को लगा के ही आपका होल नंबर बनता है। तो अगर आपका जो रेशनल नंबर है उसका स्वरूप क्या है, होल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है आपका, एक होल नंबर है। तब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, सबसे पहले एडिशन के केस में देखते हैं। मतलब अगर दो होल नंबर, अब होल नंबर क्या है आपका 2 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यदि दो होल नंबर को, ये भी होल नंबर है ये भी होल नंबर है, इनको यदि ऐड कर दें और आपका ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो भी होल नंबर है, तो इसे कहा जाता है कि होल नंबर, या ये जो होल नंबर है रेशनल नंबर का, ये होल नंबर का जो रूप है इसको बोलते हैं होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अगर ये तो आपका होल नंबर के केस में हो गया एडिशन केस में। और अब सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में यदि 3 - 2 दोनों क्या है, रेशनल नंबर से बट होल नंबर के रूप में है। 3 - 2 इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो क्या ये रेशनल नंबर्स है, यस। क्या ये होल नंबर है, यस। होल नंबर है। तो होल नंबर कोई भी होल नंबर, अब जैसे 2 है, दूसरा लेते हैं 2 - 5 इक्वल्स टू क्या है, -3। तो क्या ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे भाई, कुछ के केस में फॉलो कर रहा है कुछ के केस में नहीं कर रहा। देखो फॉलो कितने में कर रहा है, अगर एक केस में भी फॉलो नहीं कर रहा है, अगर क्लोज्ड नहीं है एक केस में भी, हमने होल नंबर लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -3, एक इंटीजर आया ना कि होल नंबर, तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर आपका क्लोज नहीं है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन केस में। तो यहाँ क्या कहेंगे, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, और यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होगा, कोई भी दो होल नंबर उठा लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 15 30, एक होल नंबर मिल रहा है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा ले लेते हैं 5 × 0, 0 होल नंबर है, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लेते हैं डिवीजन के केस में, कि डिवीजन केस में क्लोज्ड है या नहीं है। डिवीजन केस में देखते हैं कि 3 × 2 इक्वल्स टू 6 क्या है, होल नंबर है। हमने दो होल नंबर लिए और हमें आंसर में होल नंबर ही मिल गया, तो ये क्लोज्ड है। बट एक दूसरा केस लेते हैं, सॉरी बच्चों, हमें करना है डिवीजन वाला।
2/3, हम लेते हैं 15/3। अब देखते हैं 5, तो क्या है, हमने 2 होल नंबर लिए, रिप्लाई में हमें होल नंबर ही मिल गया। बट एक केस तो ये ठीक है, क्लोज्ड है इस केस में, बट हम दूसरा केस लेते हैं 15/0, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है। यहाँ क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे, क्योंकि एक केस में भी अगर आपका क्लोज नहीं आ रहा है तो आपका फेल हो जाएगा। हम कहेंगे नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो आपका किस किस केस में हुआ क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस केस में हुई? आपका एडिशन केस में हो गई, आपका मल्टीप्लिकेशन केस में आ गई, और आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन केस में क्लोज नहीं है होल नंबर्स। अब आप कहोगे कि रेशनल नंबर्स में होल नंबर्स को क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा ऐसा है कि रेशनल नंबर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर पे भी चेक करना होगा, हमें इंटीजर पे भी चेक करना होगा, हमें रेशनल नंबर पे भी चेक करना होगा। तो अभी तक हमने क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को इन केस ऑफ होल नंबर हमने चेक किया है। फिर हम चेक करेंगे इंटीजर्स के बारे में, फिर हम चेक करेंगे यही 4 ऑपरेशन के ऊपर, फिर हम रेशनल नंबर पे चेक करेंगे इन्हीं 4 ऑपरेशन के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे क्लोज्ड है, कहाँ कहाँ पे क्लोज्ड नहीं है। इसके बाद इंटीजर्स और रेशनल नंबर पे हम अपनी सेकंड वाली वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।